हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। इसके पहले हमने मार्केटिंग के लिए जो मैनेजमेंट की जो क्लास थी उसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में चर्चा कर लिए हैं। उसमें मैंने एक ही वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों दे दिया था। अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 का डिस्कस करने वाले, जो MP पटवारी की जो भर्ती है उसमें जो नया टॉपिक जुड़ा है मैनेजमेंट का, उस सभी में ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज इन MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं? मध्य स्तरीय। नेक्स्ट, वे निर्माता जो सभी बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, वे विपणन की कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? केंद्रित विपणन नीति का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो लाइन, स्टाफ और प्रक्रियात्मक। अगला है, बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? बाजार विभक्तिकरण। नेक्स्ट है, विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा है? बिक्री प्रबंधन का हिस्सा है, बिक्री प्रबंधन का। लाभांश क्या है? वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नगद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है, इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? तो पेओलोनियन मॉडल, पेओलोनियन मॉडल। अगला देखते हैं, तुलन पत्र या बैलेंस शीट का लेखांकन समीकरण का सूत्र बताना है, क्या है? तो परिसंपत्ति इक्वल टू देनदारियां प्लस पूंजी, ये बैलेंस शीट का सामान्य सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता, उनका लेखा कहाँ किया जाता है? तो मुख्य जनरल में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सारे MCQ कॉपी पेन लेकर नोट करते जाइएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? केंद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, ESOP का फुल फॉर्म क्या है? तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अगला, चेक क्या है? एक विनिमय पत्र है। अगला, वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णय को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? वहाँ घटक है। अगला देख लेते हैं, मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हरविंसन ने लिखी थी। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा इसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है। यह कथन किसका है? तो FW टेलर का है। नेक्स्ट देखते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार की कर्मचारियों पर किया जाता है? जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रतिबल साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है? तो स्थायी संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1947 में पारित किया गया था। अगला है, लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है? तो उत्तरवर्ती क्रिया है। अगला है, खाता बही क्या है? तो खातों का एक समूह है। अगला देख लेते हैं, बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1948 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? तो प्रशिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? तो डंपिंग का अर्थ क्या होता है? वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। ठीक है, विपणन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? तो 5 चरण होते हैं, और विपणन को ही मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, मार्केटिंग एक इंग्लिश शब्द है और मार्केटिंग को हिंदी में विपणन कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व क्या हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व क्या होते हैं? तो ग्राहक, कस्टमर्स, कंपनी, प्रतियोगिता कंपटीशन, सहयोगी मतलब कोलैबोरेटर्स, और प्रसंग मतलब कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबंध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो पद सोपान। अगला है, विपणन के लिए नीतियां बनाना,
बाजार का मूल्यांकन करना तथा नए उत्पादों पर नज़र रखना आदि का संदर्भित करता है। विपणन पर्यावरण मतलब मार्केटिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगला, संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कहाँ दृष्टिगोचर होता है, तो व्यवहार में होता है। देखिए मैनेजमेंट की क्लास तो ऐसी ही होती है, अगर इसको एमबीए के उससे पढ़ेंगे तो वो इंग्लिश का व्यू रहता है, और लेकिन हमको इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं इसलिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो काफ़ी कठिन भी हैं, है ना। जैसे यहाँ पे दे दिया विपणन हो गया है, उत्पाद हो गया है, पदसोपान हो गया है, तो मैं इनको आगे समझाते चलूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है, तो एक वैज्ञानिक पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, एक तो मौद्रिक होती है और एक अमौद्रिक होती है, ठीक है। अगला है, किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग है, तो मौद्रिक अभिप्रेरणा का भाग है, ठीक है। अगला देखते हैं, बंध पत्र, डिबेंचर और आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारियों में आते हैं, तो दीर्घकालीन देनदारियों में आते हैं, ठीक है, दीर्घकालीन देनदारियों में आते हैं। अगला है, पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं, अधिमान अंशधारी कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब वह क्या कहलाता है, तो प्रवक्ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी विशेष तिथि पर व्यवसाय की संपत्ति एवं दायित्व का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है, वित्तीय विवरण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव संसाधन प्रबंधन नीतियों प्रक्रियाओं कार्यवाहों का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। यह कथन किसका है, तो कैथ सूजन का है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित व प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो मानव संसाधन प्रबंधन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्रबंध और प्रशासन में अंतर किसने स्पष्ट किया था, ओलिवियर सेल्डन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है, प्रत्यादेश है, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में लेखा मानक किस विषय में व्याख्या करता है, तो लेखांकन नीतियों के विषय में करता है, ठीक है। इन्वेंट्री प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है, स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने ले लिया है, तो कार्मिक प्रबंधन ने ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है, तो प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। अगला है, व्यक्तिगत अवलोकन क्या है, तो नियंत्रण का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है, तो इसका प्रबंधन का प्रमुख कार्य में आ जाता है, प्रथम कार्य नियोजन है, ठीक है। नियोजन मतलब प्लानिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंध का अंतिम कार्य क्या होता है, नियंत्रण कंट्रोल करना, ठीक है। नेक्स्ट है, सकल कार्यशील पूंजी क्या होती है, तो व्यवसाय की कुल चालू संपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे, तो टॉन्सले, क्लार्क और पाइल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य उपभोग, यह कथन किसका है, तो एडम स्मिथ का है, ठीक है, एडम स्मिथ का है। नेक्स्ट देखते हैं, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब परीक्षण स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार हैं, तो व्यक्तिगत परीक्षण के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं को पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही है। यह कथन किसका है, डॉक्टर डॉबर का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्थाएं हैं, तो उत्पादन जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं। अगला देखते हैं, तकनीकी यानी टेक्निकल मानव और विचार, ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं। यह किसके द्वारा पहचाने गए हैं, रॉबर्ट के कल्ज के द्वारा पहचाने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? तो विपणन अवधारणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है? तो वित्तीय विवरण विश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं क्या कहलाते हैं? तो जनशक्ति कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सॉफ्ट मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सॉफ्ट मैनेजमेंट की पुस्तक के लेखक कौन है? F.W. टेलर, F.W. टेलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अधीनस्थ का पद प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। नेक्स्ट है, नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है? बौद्धिक प्रक्रिया से है। अगला है, सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य होता है जो विचार या कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किसका है? जॉर्ज आर टेरी का। नेक्स्ट है, एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करना क्या कहलाएगा? ऑनलाइन विपणन कहलाएगा। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग कहलाएगा। अगला देखते हैं, शक्ति का अधीनस्थों में विभाजन क्या कहलाता है? शक्ति पृथक्करण। ठीक है, शक्ति का विभाजन। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण का संबंध किससे है? किसी विशिष्ट कार्य ज्ञान से है। अगला है, संगठन में मुख्य फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो शीर्ष प्रबंधन द्वारा, जो वहाँ का मुख्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब संपत्तियों के चालू मूल्य से अधिक हो तो कौन सी स्थिति कहलाती है? अति पूंजीकरण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? प्रबंधन आवश्यक है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, पूर्वदत्त व्यय क्या है? तो चालू संपत्ति है। बंध पत्र किस प्रकार की देनदारी है? दीर्घकालीन देनदारी है। हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं? 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। अगला है, निर्देशन के मुख्य तत्व कौन से हैं? अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण। बाजार अनुसंधान किसका कार्य है? विपणन प्रबंधन का। साक्षात्कार किसका हिस्सा होता है? भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है? तो एक अंतिम कार्य है। ठीक है, अगला देखते हैं, टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति परीक्षा लेना भर्ती की कौन सी प्रक्रिया है? विशिष्ट योग्यता परीक्षा है। ठीक है, अगला, नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य क्या कहे जाते हैं? अनुयायी कहे जाते हैं। महाजन एवं साहूकार कौन सी मुद्रा में प्रमुख अंग है? असंगठित। अगला है, श्रमिकों को उत्साह के साथ कार्य करने की प्रेरित करना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। अगला देख लेते हैं, निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है? कार्यमान का। पद सोपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? प्रशासकीय संगठन की। अगला देखते हैं, जब कंपनी की आय अनिश्चित हो तथा उसका पूर्व अनुमान लगाना कठिन हो तो कौन से अंशों का निर्गमन करना चाहिए? साधारण अंशों का। अगला है, तुलन पत्र बैलेंस शीट में ख्याति को किस तरह प्रकट किया जाता है? अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में। अगला देखते हैं, निजीकरण किसका उपाय है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विनिवेश। सम विच्छेद विश्लेषण क्या है? एक नियंत्रण तकनीकी। अगला, गैर वित्तीय प्रेरणा कैसी होती है? मानसिक। नेतृत्व किसका स्रोत है? अभिप्रेरणा का। नियोजन नियंत्रण का एक कौन सा पक्ष है? व्यवहारिक पक्ष है। अगला है, जब एक ही स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का विनिमय होता है तो वह कौन सा संप्रेषण है? समतल संप्रेषण है। ठीक है, अगला देखते हैं, आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराने वाले विवरण पत्र को क्या कहा जाता है? वित्तीय विवरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण किसे कहा जाता है? प्रत्यादेश को कहा जाता है। अगला है, उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का विकास किसने किया था? हेनरी फ्योल ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों तथा भावनाओं का विनिमय क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। अगला है, उपक्रम के सभी कार्यों के कर्मचारियों को सहयोग प्राप्त करना क्या कहलाता है? सहभागिता कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को क्या प्राप्त होता है? अप्रेंटिस। ठीक है, तालिका माल सूची किस प्रकार की परिसंपत्ति है? चालू परिसंपत्ति है। अगला है,
पूंजीवादी और समाजवादी के मध्य कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध विकास कार्यक्रम की धुरी क्या है? स्वयं अभिप्रेरणा। ठीक है, अगला है, सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती तो क्या कहलाती है? इसको लागत निर्धारण त्रुटि। अगला देखते हैं, विभिन्न हितधारकों के लिए कौन सा विवरण तैयार किया जाता है? वित्तीय विवरण। ठीक है, अगला देख लेते हैं, बाजार मूलक विक्रय प्रयास किस में किए जाते हैं? विपणन प्रबंधन में किए जाते हैं। अगला है, पैकिंग और ब्रांडिंग किसका कार्य होता है? विपणन का होता है। अगला है, प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता को किस रूप में जाना जाता है? जोखिम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध के संपूर्ण ढांचे की नींव किसे कहा जाता है? संगठन को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कर्मचारियों की पदोन्नति करना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? गैर वित्तीय अभिप्रेरणा है। अगला, टेलर की क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकसित रूप कौन सा होता है? कार्यात्मक संगठन होता है। अगला है, किस प्रकार के संप्रेषण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है? अनौपचारिक संप्रेषण की गति तीव्र होती है। ठीक है, अगला है, प्रबंध का वह तंत्र कौन सा है जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करता है? संगठन का। अगला है, सक्रिय प्रबंध किसे कहा जाता है? निर्देशन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना क्या कहलाता है? पर्यवेक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, टेलर ने क्रियात्मक संगठन के लिए कुल कितने न्यायिकों की नियुक्ति पर बल दिया था? इसके बारे में बताना था। पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण किस प्रकार के संगठन की उत्पत्ति होती है? तो अनौपचारिक की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जहाँ कार्य पर खतरा अधिक होता है वहाँ प्रशिक्षण हेतु अपनाए जाने वाली विधि कौन सी होती है? प्रकोष्ठ प्रशिक्षण विधि होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, यह कार्य देखना किसका कार्य है कि कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है? यह नहीं है नियंत्रक का। ठीक है, विश्व एक बाजार के रूप में दिखाई देता है वैश्वीकरण में। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। यह किसका कथन है? प्रोफेसर हेनरे का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, पूर्व निर्धारित लागतों को किस नाम से जाना जाता है? मानक लागत के नाम से जाना जाता है। अगला है, व्यापार में सर्वहित किस बात की तरफ इशारा करता है? नैतिकता की तरफ इशारा करता है। ठीक है, अधिकार अंतरण क्या है? प्रबंध की एक तकनीक है। अगला है, अभिप्रेरणा को प्रबंध का कौन सा पक्ष कहा जाता है? मानवीय पक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है, विपणन विचार प्रबंध का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किसका है? बैकफील्ड का है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केटिंग में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बन सकते हैं मैनेजमेंट वाले मार्केटिंग के, तो वो कथन से ही बन सकते हैं। ठीक है, तो यह रहे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास। आई होप आप लोगों को यह क्लास बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट 4 हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।